जय हो छठी मैया। छठी मैया आप सभी के संकटों को दूर करे। आज हम जानेंगे कि क्या छठ महापर्व छोड़ छोड़ कर सकते हैं। अगर शरीर में कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, गर्भवती महिला है या फिर घर में मरनी जिनी हुआ, यानी कि घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या फिर घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो कितने दिनों के बाद हम छठ का महापर्व कर सकते हैं या फिर इस पर्व को छोड़ छोड़ कर सकते हैं। अगर छोड़ छोड़ कर सकते हैं तो इसके नियम क्या हैं। छठ का महापर्व 4 दिवसीय का होता है और यह पर्व बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस पर्व में नियम कार्तिक मास आरंभ होने से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन कार्तिक मास आरंभ हो जाता है उसी दिन से घर में लहसुन प्याज बनना बंद हो जाता है, तामसिक भोजन का सेवन बंद हो जाता है, घर की अच्छी से साफ सफाई होती है। पहले दिन नहाए खाए होता है जिसमें कद्दू भात बनता है। दूसरे दिन खरना यानी कि लोहंडा होता है, जिस दिन खीर का प्रसाद बनता है। शाम को सभी परिवारजनों में, मोहल्लों में खीर का प्रसाद बांटा जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ पड़ता है और जिनकी मन्नत होती है वह तीसरे दिन कोसी भरते हैं। चौथे दिन प्रातः वाला अर्घ के साथ पारण संपन्न किया जाता है। छठ का महापर्व बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी धूम मचाए हुए हैं। विदेशी भी छठ का महापर्व करते हैं। यह हिंदू धर्म का लोकप्रिय त्यौहार तो है ही, साथ में दूसरी धर्म के लोग भी अब छठ का महापर्व करते हैं, क्योंकि छठी मैया देती है तो अपार धन देती है, जिसको समेटना संभव नहीं होता है। और छठ में सिर्फ छठी मैया की पूजा ही नहीं होती, बल्कि सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। और बता दें आपको कि सूर्य भगवान छठी मैया के भाई हैं। अब बात यह आती है कि क्या बीमारी में इस व्रत को छोड़ छोड़ कर सकते हैं। अगर आप कई वर्षों से छठ का महापर्व करते आ रहे हैं और इस वर्ष आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके भी नियम हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बात कर लेते हैं गर्भवती महिला की। तो बता दें आपको कि गर्भवती महिला को दवाइयाँ खानी होती है, समय पर भोजन करना होता है, ताकि शिशु और अपना लालन पालन पोषण कर सके और सुरक्षित रह सके। तो ऐसे में संभव नहीं है कि गर्भवती महिला इस व्रत को धारण करे, इसलिए वह इस व्रत को छोड़कर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर घर में किसी नए बच्चे ने जन्म लिया है तो कितने दिनों के बाद छठ का महापर्व कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि अगर घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की, बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होने के बाद ही आप छठ का महापर्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर घर में कृषि की मृत्यु हुई है तो छठ कितने दिनों के बाद करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो छठ या फिर अन्य कोई व्रत, त्यौहार या फिर विवाह इत्यादि साल सम्मत कटने के बाद ही किया जाता है। जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता है तब तक कोई नया व्रत या फिर कोई पुराना व्रत या फिर कोई पूजा पाठ, त्यौहार, गृह प्रवेश या फिर कोई धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि नहीं करना चाहिए जब तक कि साल सम्मत कट ना जाए। अगर घर में किसी की मृत्यु हुई थी और अगर साल सम्मत कट गया है, यानी कि होलिका दहन पार हो चुका है, तब आप छठ का महापर्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। लेकिन छठ महापर्व तो हमारे घर में कब से हो रहा है, तो अब क्या करें। अब नियम क्या है। अब नियम मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में छठ हो रहा था और किसी कारणवश अब छठ नहीं हो रहा है, तो आप जो सूप लगाते हैं, जो दौरा सजता है, वो दूसरों के घर में दे दे, यानी कि कोई आपके सगे संबंधी आपकी जगह पर सूप लगा देंगे और आपकी पूजा संपन्न कराएंगे। ये थी आज आपके लिए विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। छठी मैया आपके सभी संकटों को दूर करे। प्रेम सहित बोलिए जय हो छठी मैया।